और नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है भिलाई में ईडी कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर और हमारे सहयोगी राजेश ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं राजेश। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर यही है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने हिरासत में ले लिया है और इसी गाड़ी में चूंकि चैतन्य बघेल है और बड़ी तादाद पे यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये चैतन्य बघेल हाथ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। चैतन्य बघेल हाथ दिखाते हुए नजर आए और इस गाड़ी में CG04NA 9005 इसी गाड़ी में चैतन्य बघेल को ईडी ने हिरासत में ले लिया है और भारी संख्या में यहाँ पे सुरक्षा बल के जवान तैनात है, कार्यकर्ता भी मौजूद है और यहाँ चूंकि अब धक्का मुक्की की स्थिति भी बन चुकी है। हालांकि बड़ी तादाद तुम्हारे सहयोगी राजेश ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। चैतन्य बघेल को लेकर ईडी की टीम अब भूपेश बघेल के निवास से बाहर निकल रही है। घर के बाहर जबरदस्त कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी राजेश ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। राजेश, जहां भारी हंगामा हो रहा है और चैतन्य को चूंकि हिरासत में ले लिया गया है और यहाँ कार्यकर्ताओं ने वाहन को रोक रखा है। अरे तो देख सकते हैं धक्का मुक्की की स्थिति भी यहाँ पे बनी हुई है। कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और यहाँ चैतन्य बघेल को हिरासत में आखिरकार ले लिया गया है और यहाँ जम के धक्का मुक्की यहाँ पे इस वक्त कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रही है। और चूंकि यहाँ चैतन्य बघेल, हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं इस गाड़ी पे चैतन्य बघेल, ये देख सकते हैं, ये चूंकि ये चैतन्य है और उसे अब हिरासत में ईडी के द्वारा लिया गया है और यहाँ से ये देख सकते हैं ईडी की गाड़ी पे हमला किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा और इसी गाड़ी में ये देख सकते हैं चैतन्य बघेल इस गाड़ी पे मौजूद हैं और सामने तमाम कांग्रेसी यहाँ पहुंच चुके हैं। नारेबाजी जम के हो रही है और पूरी तरह से कार्यकर्ताओं ने ईडी की इस गाड़ी को घेर रखा है और इसी गाड़ी में ये देख सकते हैं तस्वीरों में चैतन्य बघेल नजर आ रहे हैं और जम के नारेबाजी। इधर की तस्वीर सुनील, इधर की तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से यहाँ ईडी की गाड़ी के सामने तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे जुड़ चुके हैं और धक्का मुक्की का सिलसिला लगातार जारी है और भारी संख्या में ये देख सकते हैं। सुनील से कहूंगा ये तस्वीर दिखाइए, ये देख सकते हैं बड़ा सा पत्थर बीच रास्ते में ईडी के काफिले के ठीक सामने यहाँ पे रख दिया गया और ये काफिला देखिए, इधर की तस्वीर देखिए, यहाँ पे भी पत्थर। तो बिल्कुल ईडी की टीम यहां से चैतन्य बघेल को लेकर निकल रही है, लेकिन वहां पर जबरदस्त हंगामा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है और ईडी की जो गाड़ी है उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और यहां तक कि ईडी की टीम को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। राजेश, बड़ा सा पत्थर रख दिया गया है यहाँ रास्ते में, ये पत्थर हटाया जा रहा है और इधर सुनील आराम से सुनील इधर ये देख सकते हैं, ये सामने पूरे तमाम जो कांग्रेसी हैं, ये जो पुलिस का वैन है उस वैन के सामने तमाम कांग्रेसी यहाँ पे बैठ चुके हैं और जम के नारेबाजी इस वक्त यहाँ पे की जा रही है। इस वैन को, पुलिस के वैन को ले जाने नहीं दिया जा रहा है और जम के नारेबाजी, बड़ी तादाद पे तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, भूपेश बघेल के समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं और पीछे जो लगातार छह गाड़ियां दिखाई दे रही है वो ईडी की है। ईडी की 6 गाड़ियां हैं और ये 6 गाड़ियों को अब भूपेश बघेल के समर्थकों ने रोक रखा है। इससे पहले की जो तस्वीर है, वो जो तस्वीर दिखाई दे उसमें चैतन्य बघेल मौजूद है, उसमें बैठा के रखा गया है चैतन्य बघेल को और लगातार जम के नारेबाजी इस वक्त यहाँ पे देखने को मिल रही है।
पूरी तरह से इस रास्ते को कांग्रेसियों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरी तरह से रोक रखे हैं। और ये जो पुलिस का वैन है, उस वैन के ठीक सामने तमाम कांग्रेसी यहाँ पे बैठ के नारेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह ईडी ने चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया है, उसके बाद तमाम कांग्रेसी यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ ठाकुर साहब हैं, कैसे देखते हैं सर इस कार्रवाई को आप? बिल्कुल एक धनात्मक कार्रवाई पुलिस प्रशासन की जा रही है, उसको लेके पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोश है। पुलिस की गाड़ी के आगे सारे कार्यकर्ता बैठ गए हैं, हम जाने नहीं देंगे, ये मोदी के अन्याय के खिलाफ खुला जंग है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं, ये खुला जंग की बात इस वक्त कांग्रेसियों के द्वारा कही जा रही है। और ये तमाम कांग्रेसियों को अब यहाँ से खदेड़ने की कोशिश, तमाम कांग्रेसियों को खदेड़ने की यहाँ पे कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। और कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं। ये देख सकते हैं, उठा करके कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा है। और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। इधर की यदि आप तस्वीर देखेंगे तो चैतन्य बघेल को ये देख सकते हैं, अब पूरी तरह से इन्हें तमाम कांग्रेसियों को हटाया जा रहा है। इस वैन के ठीक सामने कांग्रेसी यहाँ पे डटे हुए हैं। जमकर हंगामा दुर्ग में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें खदेड़ा गया है। और लगातार ये स्थिति दुर्ग में इस वक्त हंगामा बरपा हुआ है, क्योंकि ईडी ने चैतन्य बघेल को, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत पे ले लिया है। और हिरासत पे लिए जाने के बाद अब ये देख सकते हैं, आगजनी। सुनील इधर आओ। तो ये देख सकते हैं, ये तस्वीर देखिए, पुतला दहन भी किया जा रहा है। ये पुतला दहन किया जा रहा है यहाँ पे। और सीधी तस्वीरें ये देख सकते हैं, ईडी के खिलाफ ये पुतला दहन। और पीछे पुलिस का वैन और उसके ठीक सामने यहाँ पे पुतला दहन किया गया है। और जमकर हंगामा इस वक्त दुर्ग में बरपा हुआ है, चूंकि चैतन्य बघेल को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। इधर की भी हम तस्वीर दिखाएंगे। राजेश, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं, लेकिन ईडी की जिस गाड़ी में चैतन्य बघेल हैं, क्या वो गाड़ी यहाँ से निकल पाई है? देखिए, अभी नहीं निकल पाई है, क्योंकि ये अभी पुलिस का वैन है। उस गाड़ी को दिखाइए आपको, अगर कोशिश हो सकती है तो उस गाड़ी के पास जाइए। बिल्कुल कोशिश करेंगे गाड़ी के पास जाने की, चूंकि यहाँ पे स्थिति इस तरह की बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेसी आग बबूला, ये महिला कांग्रेसियों को आप देखिए, महिला कांग्रेसी भी इस वक्त झड़प करते हुए नजर आ रही है। और बस को, जो पुलिस का वैन है, उसे आगे नहीं ले जाने दिया जा रहा है। और हम कोशिश करेंगे, सुनील इधर आइएगा, हम कोशिश करेंगे कि वो तस्वीर दिखाएं जिसमें चैतन्य बघेल बैठा हुआ है। और ये देख सकते हैं, ये गाड़ी के सामने, इससे पहले हमने वो तस्वीर दिखाई थी कि चैतन्य बघेल कहाँ बैठा है। क्योंकि ये ईडी की गाड़ी है, लगातार 6 गाड़ियों पे ईडी की टीम यहाँ पहुंची हुई थी चैतन्य बघेल के घर पे। और जैसे ही चैतन्य को हिरासत में लिया गया, उसके बाद यहाँ पे हंगामा बरपा हुआ है। ये देख सकते हैं, सीएफ के कर्मचारी मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं। और लगातार यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, ईडी के अधिकारी मौजूद हैं और वो यहाँ से निकल रहे हैं। और ये इस गाड़ी पे सुनील से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं, इस गाड़ी पे चैतन्य बघेल बैठा हुआ है, इस गाड़ी पे चैतन्य। और ये देख सकते हैं, ईडी की गाड़ी के ऊपर कार्यकर्ता जा रहे हैं। और तस्वीरें दिखाएंगे, चूंकि हंगामा काफी ज्यादा बरपा हुआ है। और इस गाड़ी को, जिस गाड़ी पे चैतन्य बघेल है, उस गाड़ी को ले जाने नहीं दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये हंगामा देखिए, ये ईडी की गाड़ी को रोक दिया गया है। और रोकने के बाद अब किसी तरह से ये तस्वीरें देखिए, इस गाड़ी पे
और ईडी की गाड़ियों पे तोड़फोड़ हुई है। सबसे बड़ी बात यह है, ईडी की गाड़ी पे तोड़फोड़ भी हुई है। सुनील, आगे से दिखाइए जरा तस्वीर, जिसमें ईडी की गाड़ी पे तोड़फोड़ हुई है। तो ये किस तरह से जो तमाम कांग्रेसी हैं, ये देखिए इसी गाड़ी पे ये चैतन्य बघेल इसी गाड़ी पे है। इसी गाड़ी पे चैतन्य बघेल बैठा हुआ है, जिसे हिरासत में लेकर के ईडी की टीम रवाना हो रही है। और यहाँ चूंकि काफी ज्यादा हंगामा बरपा हुआ है और लगातार नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है। सुनील, इधर से तस्वीर दिखाओ, इधर से। इस गाड़ी पे चूंकि चैतन्य बघेल है और पीछे लगातार ईडी का ये काफिला है और ईडी की टीम यहाँ से 6 गाड़ियों पे ईडी की टीम लेके पहुंची थी। और ये वो गाड़ी है, ये वही गाड़ी है जिसपे चैतन्य बघेल है और सामने कांच के साइड का हिस्सा इस गाड़ी का वो टूटा हुआ है। वो और चैतन्य बैठे हैं, लेकिन उन्हें जो ले जाने की कोशिश ईडी की टीम के द्वारा की जा रही है, वो कहीं ना कहीं, ये देख सकते हैं, ये गाड़ी देखिए, ये यहाँ का वाइपर देखिए, ये टूट चुका है, हिल चुका है। और ये इधर की तस्वीर देखिए। सुनील, ये तस्वीर दिखाओ कि किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ गाड़ी के सामने गाड़ी पे बैठ चुके हैं, ऊपर सामने के बोनट पे, और लगातार कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, जमकर हंगामा। विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक रायपुर पश्चिम के, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। रायपुर से भी बड़ी तादाद पे कार्यकर्ता पहुंचे हैं और जमकर हंगामा इस वक्त हो रहा है। भूपेश बघेल सदन में है तो यहाँ उसके बेटे की गिरफ्तारी ईडी ने, माफ कीजिएगा, हिरासत में ईडी के द्वारा लिया गया है। और ये रास्ता आप देख सकते हैं। राजेश, क्या पहले से ही कार्यकर्ताओं को अंदेशा था कि चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया जा सकता है और यही वजह है कि भारी संख्या में कार्यकर्ता इस वक्त वहां दिखाई दे रहे हैं और सभी की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से ईडी की उस गाड़ी को ना निकलने दिया जाए जिसमें चैतन्य बघेल बैठे हैं? बिल्कुल पहले से जैसे ही दबी सुई और वैसे जैसे कार्यकर्ताओं को इसके बारे में जानकारी लगती गई, कार्यकर्ता पहुंचना शुरू कर दिए थे। और यही वजह है कि अब चूंकि ये देख सकते हैं ईडी का जो काफिला है वो निकलता हुआ, और यहाँ भारी तादाद पे एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस, इसके साथ साथ भूपेश बघेल के जो समर्थक हैं वह भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और अब चूंकि यहाँ से ईडी की टीम चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर के रवाना होते हुए नजर आ रही है। बड़ी तादाद पे कार्यकर्ता सड़कों पे हैं और अभी भी लगातार विकास उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, कैसे देख रहे हैं इसका? आज ईडी का प्रश्न लगा है। भूपेश बघेल जी लगातार ईडी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज विधानसभा में लड़ाई लड़ रहे थे, आज ईडी ने पक्षपात कार्रवाई किया है। हिटलर शाही भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे हो रही है। कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेता विधानसभा में लड़ रहे हैं। तो देखिए, ये विकास उपाध्याय, उनका ये कहना है, हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे नेता विधानसभा में लड़ रहे हैं। फिलहाल चैतन्य को हिरासत में लेकर के अब ईडी की टीम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही है और यहाँ से अब ईडी की टीम निकल भी चुकी है, काफी दूर निकल चुकी है ईडी की टीम। और यहाँ सड़कों पे चूंकि भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ अभी भी मौजूद हैं। और ये जो बिल्कुल राजेश, ईडी की टीम निकल गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किस मामले में चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया है और अब ईडी की टीम चैतन्य बघेल को कहां लेकर जाएगी? देखिए, ईडी की टीम अब चैतन्य बघेल को लेकर के रायपुर पहुंच सकती है, चूंकि रायपुर में उनका ईडी का दफ्तर है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वहां चैतन्य से पूछताछ होगी और हो सकता है संभवतः यदि आज उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। फिलहाल जैसे ही ईडी की ओर से कोई अधिकृत यदि बयान आता है तो वह भी बयान सबसे पहले हम अपने तमाम दर्शकों से साझा करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देख सकते हैं कि अब तमाम कार्यकर्ता ये सड़कों पे हैं। ईडी की टीम चैतन्य को लेकर के यहाँ से रवाना हो चुकी है। फिलहाल
कहां लेके गई है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन अक्सर एक चीज देखने को मिलता है कि जब भी ईडी किसी को हिरासत में लेती है तो ईडी के दफ्तर लेके जाती है और वहां उनसे पूछताछ करती है। जी बिल्कुल, एक तरफ विधानसभा में भूपेश बघेल मौजूद हैं और दूसरी तरफ चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया है, तो राजनीति तो छत्तीसगढ़ में चरम पर है। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप बताइएगा हमारे दर्शकों को जानकारी देते हुए कि कौन कौन से मामले में चैतन्य बघेल के खिलाफ जांच चल रही थी, ईडी कौन कौन से मामले में जांच कर रही थी उनके खिलाफ। देखिए, सबसे पहले शराब का मामला है, महादेव का मामला है, कोल लेवी का मामला है। ईडी इन तमाम मामलों की जांच पड़ताल ईडी की ओर से काफी लंबे समय से की जा रही थी। इससे पहले भी ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर पहुंची थी, चैतन्य से भी पूछताछ हुई थी और उस दौरान भी कयास यही लगाए जा रहे थे कि चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए ईडी हिरासत में ले सकती है। और उस समय यह भी जानकारी आई थी कि चैतन्य को नोटिस दिया गया है। हालांकि इस बात को भूपेश बघेल ने सिरे से नकार दिया था, लेकिन अब जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के बाद ये माना जा रहा है कि जिन जिन मामलों की जांच ईडी के द्वारा की जा रही थी, अब एक एक कर हर मामले की तफ्तीश और पूछताछ ईडी चैतन्य बघेल से कर सकती है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है भूपेश बघेल और उसके बेटे की जिस तरह से ईडी ने हिरासत में लिया है, तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासत जरूर गर्मा सकती है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि ये और सिर्फ ये प्रतिशोध की कार्रवाई है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। लेकिन अगर ईडी किसी को हिरासत में ले रही है तो ऐसे ही तो नहीं लेगी, कुछ तो तथ्य होंगे ईडी के पास, उसी के आधार पर हिरासत में लिया गया है चैतन्य बघेल को। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, न केवल चैतन्य बघेल को अभी हिरासत में लिया गया है, लेकिन इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी रहे हैं, उनसे भी इससे पहले ईडी और एसीबी ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की थी। और ये माना जा रहा है, चूंकि यही कयास लगाए जा रहे थे कि चैतन्य को बहुत जल्द ईडी हिरासत में ले सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कौन कौन से मामले हैं। तो देखिए, मैं पहले भी कहा 3 मामले हैं। पहला शराब का मामला, दूसरा महादेव का मामला और तीसरा कोल लेवी का मामला है। क्योंकि जिस तरह से सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं ये बातें आ रही थी कि भूपेश बघेल के करीबियों पर भी गाज गिर सकती है और वो स्पष्ट हो चुका है कि अब चैतन्य बघेल पर गाज गिर चुका है। क्योंकि ईडी ने हिरासत में ले लिया है, अब ईडी हिरासत में लेकर के पूछताछ करेगी। और देखिए, यदि ईडी कोर्ट में चैतन्य बघेल को पेश करती है तो ये माना जा सकता है कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि अभी कोर्ट में पेश नहीं किया गया है, तो ऐसे में हिरासत कहना ज्यादा बेहतर होगा। जी तो बिल्कुल, और वहां की हलचल एक बार आप दिखा दीजिएगा, क्योंकि अब लगभग जो गहमा गहमी थी वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास के बाहर, वो लगभग खत्म हो गई है। और सुबह से एक बार फिर से अगर टाइमलाइन को हम रिपीट करें, 6:30 बजे ईडी की टीम पहुंचती है, उसके बाद 10:30 बजे के आसपास विधानसभा के लिए भूपेश बघेल निकलते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया गया, अब रायपुर लेकर जाया जा रहा है। बिल्कुल मनु, रायपुर लेकर के ईडी की टीम रवाना हुई है। चूंकि अक्सर ये चीज देखने को मिलता है कि जब भी ईडी किसी को हिरासत में लेती है तो सबसे पहले ईडी के अपने दफ्तर लेके जाती है, चूंकि जोन कार्यालय रायपुर में ही स्थित है। तो ऐसे में ईडी की टीम अभी फिलहाल उन्हें लेकर के रवाना हो चुकी है, लेकिन अभी भी कार्यकर्ता यहाँ पे डटे हुए हैं, कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। चूंकि काफी जद्दोजहद कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है, कोशिश ये की जा रही थी कार्यकर्ताओं के द्वारा कि ईडी चैतन्य बघेल को यहां से न ले जा पाए। जो ईडी की गाड़ियां हैं, ईडी की गाड़ियों के ठीक सामने चक्कों के पहिए के पास बड़े बड़े पत्थर कार्यकर्ताओं के द्वारा रख दिए गए थे। काफी आक्रोश कार्यकर्ताओं में सीधे तौर पे देखा जा रहा था, चूंकि उनके नेता के बेटे को ईडी ने हिरासत में लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन है, उसके जन्मदिन के दिन ही ईडी ने चैतन्य को हिरासत में लिया है। अब हिरासत में लिए जाने के बाद एक एक पहलुओं के तहत चैतन्य से पूछताछ ईडी के द्वारा की जाएगी। फिलहाल यहां से ईडी की टीम रवाना हो चुकी है, लेकिन उसे लेके कहां जा रही है ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन यही जानकारी आ रही है कि ईडी की टीम रायपुर उन्हें लेकर के गई है और जहां उससे पूछताछ की जाएगी। जी तो बिल्कुल, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया गया है और रायपुर लेकर गई है ईडी की टीम। लेकिन
राजेश, अभी भी इस कार्रवाई को चलते हुए लगभग 6-6.5 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर किस मुद्दे को लेकर ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी। मामला क्या है, सब कयास ही लग रहा है अभी तक। देखिए, ईडी की ओर से अभी फिलहाल कोई अधिकृत जानकारी आई नहीं है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि ईडी शराब मामले को लेकर के कहीं ना कहीं हिरासत में ले सकती है, चूंकि शराब मामले की भी जांच पड़ताल ईडी के द्वारा की जा रही थी। तो ऐसे में लगातार चूंकि कांग्रेस के कई नेता भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि, और यहाँ पे भी जब हम सुबह से मौजूद थे तो लगातार यही बातें आ रही थी। क्या पता चल पाया है आप लोगों को, किस मामले में चैतन्य को हिरासत मिली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, 5 साल में भूपेश बघेल ने जनहित के बड़े मुद्दे पर काम किया है। इस प्रदेश की जनता को सहूलियत और सुविधा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी उसको तो नहीं कर पाई 15 साल में। अभी 1.5 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वादे किए, काम नहीं किया। रायगढ़ के तमनार में अडानी की फैक्ट्री और अवैध पेड़ कटाई को लेकर आज बहस है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना है, अंतिम दिन है। भूपेश बघेल जी का प्रश्न लगा है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। और ईडी आज आकर यहाँ पर भूपेश बघेल जी के परिवार को, उनके लड़के को आज यहाँ पर लेकर गई है। सड़क की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। अभी यहाँ से हम ईडी ऑफिस जाएंगे, हमारे नेता विधानसभा में लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब आज इस खाली छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे रायपुर लेके गई है ईडी की टीम। देखिए, आज ईडी उनको लेकर कहाँ गई है ये तो मालूम नहीं, लेकिन ईडी के कार्यालय हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग जा रहे हैं, वहाँ इकट्ठा होंगे और ये आवाज, इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे जनता के बीच में। इस बात को, ये जनता इस बात को जानती है कि जब भूपेश बघेल जी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति का विरोध करते हैं, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ईडी इनकम टैक्स का विरोध का उपयोग करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये विकास उपाध्याय हैं, रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आखिर ईडी कहां लेके गई ये इन्हें भी जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी ओर से ये बात जरूर कही गई है कि अब यहां से तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम भूपेश बघेल के समर्थक अब यहां से सीधे रायपुर ईडी दफ्तर जा रहे हैं और वहां ईडी दफ्तर का घेराव किया जाएगा और ईडी दफ्तर के ठीक बाहर नारेबाजी की जाएगी। जिस तरह से भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसका विरोध अब कांग्रेसी करते हुए भी नजर आएंगे। मतलब जो तस्वीरें यहाँ पर अभी दिखाई दे रही हैं वो कुछ देर बाद रायपुर में दिखाई देंगी। राजेश, बिल्कुल मनु, ये देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला। देखिए, ये रास्ता अभी पूरी तरह से जाम हो चुका था। बड़ी तादाद पे कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन अब ये तमाम गाड़ियां अब रायपुर की ओर रवाना हो रही है। मतलब साफ है कि ईडी रायपुर लेके गई है और ये तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता अब रायपुर ईडी दफ्तर जाएंगे और वहां जो तस्वीरें यहां देखने को मिली थी हमें अब से कुछ देर पहले, वो तस्वीरें मतलब जो भी कार्यकर्ता यहां पर थे वो सब अब अपनी गाड़ियों के जरिए रायपुर पहुंच रहे हैं। चैतन्य बघेल को ईडी लेकर निकल चुकी है और उसके पीछे कार्यकर्ता भी वहां पर जा रहे हैं और उसी तरह का हंगामा वहां पर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल मनु, निश्चित तौर पे चूंकि विकास उपाध्याय हैं, पूर्व विधायक हैं, एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं और उनकी ओर से जिस तरह से ये बात कही गई कि हम अब अपने नेता, जिस तरह से जो मुद्दा आज विधानसभा में भूपेश बघेल उठा रहे हैं, उस मुद्दे को दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए ईडी की ये कार्रवाई है। और अब जिस तरह से चैतन्य बघेल की को हिरासत में लिया गया है, उसका विरोध अब कांग्रेसियों के द्वारा जताया जाएगा। और जो तस्वीर यहां देखने को मिली थी वो तस्वीर कमोबेश राजधानी रायपुर के ईडी दफ्तर के बाहर भी देखने को मिलेगी। यही वजह है कि ये देख सकते हैं गाड़ियां अब धीरे धीरे यहां से खाली होते जा रही है। गाड़ियां पूरी तरह से यहां से खाली होते जा रही है। विकास उपाध्याय भी बोल रहे हैं कि मैं यहां से सीधे रायपुर जा रहा हूं। मतलब साफ है कि अब रायपुर में ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद पे जो कार्यकर्ता हैं, भूपेश बघेल के जो समर्थक हैं और एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस समेत तमाम अलग अलग मोर्चा के पदाधिकारी अब सीधे यहां से रायपुर पहुंच रहे हैं और वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों तक जरूर साझा करेंगे। बिल्कुल दिखाएंगे राजेश, बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चैतन्य बघेल को फिलहाल ईडी ने हिरासत में ले लिया है, रायपुर लेकर जा रही है ईडी की टीम चैतन्य बघेल को। और दूसरी तरफ यहां पॉलिटिकल प्ले आउट देखने को मिल रहा है सड़कों पर और इसी तरह की तस्वीरें जो भिलाई में हमने आपको दिखाई, वैसी तस्वीरें रायपुर में भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ईडी के दफ्तर के बाहर अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना।